हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मैट्रिसेस के थर्ड क्लास में सभी का स्वागतम। आ जाओ, आज अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3 बच्चों। 2 और 3 का ज्ञान पहले ही दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2 अपने कर चुके ऑलरेडी। एक्सरसाइज 3 में मल्टीप्लीकेशन को लेकर आएगा। रिमेंबर हाउ वी मल्टीप्लाइड। आगे बढ़ो एंड नीचे गिरो। इस रो को फिक्स रखते हैं और कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे। फिर सारे कॉलम्स खत्म हो जाएंगे तो अपने क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट रो को फिक्स करके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है। क्या ए बी और बी ए सेम होता है? नहीं, जरूरी नहीं। चलो ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तुम लोग को मैट्रिक्स ए दे दिया 2 - 1 3 4 1 5। ठीक है जी। बी दे दिया -1 3 2 1। बोलो। आप एग्जाम्पल में कराए थे ना ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ तो उसमें आप बोले थे ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अपने ए और बी को ऐड करके नहीं कर सकते? वैसे भी कर सकते हैं। ये भी ऐड करके कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डज बी ए एग्जिस्ट। बी ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बी ए निकालना नहीं है, बी ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पहले ऑर्डर लिखो। ए का ऑर्डर क्या होगा? यस। और बी का ऑर्डर 2 × 2। नाउ बी, पहले बी लिखना होगा, राइट। बी का ऑर्डर क्या है? 2 × 2। और ए का ऑर्डर होगा 3 × 2। बीच में इंटू लिखो। नाउ b into a is possible only when b into a कब पॉसिबल होगा बताओ? जब क्या बताए थे? इंटीरियर्स आर इक्वल। पर एग्जाम में अपने इंटीरियर्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, वो हमारे याद करने के लिए है। इज पॉसिबल ओनली व्हेन, क्या लिखोगे? इंटीरियर्स तो सेम नहीं है, अपने को पता नॉट पॉसिबल है। ये 2 बी का क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है। और ये 3 ए का क्या है? नंबर ऑफ रोज। तो लिखना इज पॉसिबल ओनली व्हेन, क्या लिखोगे? ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, हाँ, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। देयरफॉर नहीं, सिंस 2 इज not equal to 3, therefore BA does not exist. Therefore BA does not exist. रीजनिंग प्रॉपर लिखना पड़ेगा अपने को, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है। यहां पे क्या वर्ड यूज नहीं करना है अपने को? इंटीरियर्स वर्ड यूज नहीं करना है अपने को, उसके बदले ये लिखना। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, 3 के बी में आओ। कम टू 3B। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स 1 2 3। अच्छा ये मैट्रिक्स कैसा है 1 2 3? नहीं नहीं, नॉट ऑर्डर, कॉलम मैट्रिक्स है। इनटू हो रहा है 2 3 4 से, जो कि है बेटा रो मैट्रिक्स। पहले तो एग्जाम में देखना मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, उसके लिए ऑर्डर्स लिख लेना। पहले वाले का ऑर्डर 3 × 1, दूसरे वाले का ऑर्डर 1 × 3। हाँ जनाब, मल्टीप्लाई तो हो सकता है, इंटीरियर सेम है बोल के। और एलिमेंट्स कितने आएंगे? 9 एलिमेंट्स आए। हाँ वाह, कर लो। वही भैया, आगे बढ़ो नीचे गिरो। 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, नो प्लस प्लस साइन, नो प्लस साइन। नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1 × 3, नेक्स्ट एलिमेंट 1 × 4। प्लस तो तब लिखते ना जब कॉलम थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आओ 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। ये 3 × 3 मैट्रिक्स हो गया। अब आराम से इसका आंसर लिख लो सब। 4 6 6। चलो दैट्स इट।
सीबीएसई वालों स्पेशली समझ में आ रहा है हाउ टू मल्टीप्लाई। रोज को फिक्स रखना है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। गलती से भी यहां प्लस प्लस मत लिखना। हाँ, अगर यहां पे 3 होता मान लो, तब 1 into 2 ऐसे करके अपने लिखते हैं, प्लस करके फिर। चलो नेक्स्ट, कम टू 5। कम टू 5। तुम लोग को 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, लिख लो। ए है XYZ, बी है AHG, HBF, GFC, एंड एक सी मैट्रिक्स दे दिया XYZ। हम लोग को निकालने बोल रहा है बेटा ABC फाइंड आउट कर। ABC, A into B into C। पहले ए बी कर लेते, परफेक्ट। मल्टीप्लीकेशन में पहले तो 2 चीजों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ए और बी को कर लेंगे। पर हो सकता है कि नहीं, पहले देखो। ये 1 into 3 कैसे नहीं होगा साहस। हाँ बिल्कुल, तीनों मल्टीप्लाई करके आ रहा तो हो गई। तो वही समझना है क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। 3 और 3 सेम है बेटा, मल्टीप्लाई कर लो। पहले ए बी निकाल लो, जो भी आंसर आएगा इंटू सी कर देना। पहले ए बी निकाल लो आराम से। ऑनलाइन वालों जहां जो भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछना। ऐसे ऑफलाइन वाले पूछते डाउट क्लियर हो ही जाता है। आप लोग का भी उन्हीं में से डाउट्स होगा कुछ। आगे बढ़ो, नीचे गिरो। आदर्श कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? X into A, हम्म Y into H, हम्म Z into यस, बीच में प्लस आएगा, है ना। बिकॉज ये इसके साथ होगा, एक ही एलिमेंट आएगा, प्लस प्लस करके सब, ठीक है। XA प्लस YH प्लस ZG। अब XYZ को HBF से करना मल्टीप्लाई। अच्छा, नीचे लिखेंगे कि साइड में लिखेंगे? साइड में लिखेंगे, बिकॉज देखो यहां पे रो एक ही है ना, तो आंसर एक ही रो में आए। तो नेक्स्ट तुम लोग क्या लिख लोगे? X into H प्लस Y into B प्लस Z into F। नेक्स्ट X into G प्लस Y into F प्लस Z into C। ये आ गया अपना ए बी। फाइनली ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। हाँ, पहले लिख लो। बाबा पूरा स्क्वीज करना पड़ रहा है इसको। सी है XYZ। और हमेशा वेरीफाई कर लेना कि जितना अपने चाहते हैं उतना ही एलिमेंट्स आ रहा है कि नहीं। वो एक्सटीरियर्स को देख के समझ में आएगा। C, A, B और A, B, C अलग 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 प्लेसमेंट मैटर करता है। तुम पहले सी लिखा था या क्या, फिर ए बी लिखा? अलग। नहीं नहीं नहीं, पहले ए बी लिखो, उसका पोजीशन जहां पे उसी से करना पड़ेगा। तो ये 1 into 3 है, ये 3 into 1 है। श्रेष्ठ बाबू पता है कितना एलिमेंट्स आएगा? बिल्कुल सही, एक्सटीरियर्स 1 into 1 का आंसर है। चलो बढ़िया, आओ करते इसको सब, करते जाओ मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है मैं बता देता हूं। इसको मैं मल्टीप्लाई इससे करूंगा, प्लस इसको मैं इससे करूंगा, प्लस इसको मैं इससे करूंगा। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। मैच दी फिगर्स। तो ये हो जाएगा X² A प्लस XYH प्लस XZG। ठीक है जी।
प्लस एक्स वाई एच प्लस वाई स्क्वायर बी प्लस वाई जेड एफ प्लस एक्स जेड जी। क्वाइट हॉन्टिंग। एक एलिमेंट आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है, क्वाइट हॉन्टिंग। पूछो पूछो ऑनलाइन वालों, जहां डाउट है पूछो। कुछ लाइक टर्म्स आ रहा है तो ऐड कर लो। एक्स वाई एच, हाँ, दो एक्स वाई एच आ गया। एक्स जेड जी भी दो है और वाई जेड एफ भी दो। हाँ भाई, चलो तीन कपल दिख गए। लिख लो एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर बी प्लस जेड स्क्वायर सी प्लस टू एक्स वाई एच प्लस टू एक्स जेड जी प्लस टू वाई जेड है। और ब्रैकेट्स में लिखना मत भूलना। तुम पीछे लिखा है क्या? ठीक है, ठीक। ब्रैकेट्स में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। तो ये आ गया अपना फाइनली 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यही है आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आओ एक सम का हिंट दिया जाए। आज ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट। मैं मैट्रिसेस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स मिल गया अपने को, बी मैट्रिक्स मिल गया अपने को, सी मैट्रिक्स मिल गया अपने को। वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करना है, इक्वल आने पे प्रूव्ड। चलो बताओ एलएचएस में पहले क्या निकालेंगे अपने? यस, एलएचएस के लिए पहले बी प्लस सी निकालेंगे। जो भी वैल्यू आएगा आएगा सेकंड ए इंटू बी प्लस सी का। बच्चों प्लीज बी प्लस सी इंटू ए मत लिखना, ए पहले आ रहा है इस बार, ठीक है। और आरएचएस जब निकालना हो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए इंटू बी, फिर ए इंटू सी, और फिर दोनों को नॉर्मली ऐड कर देंगे। दिस माइट लुक इजियर, पर बच्चा लोग पता है यहां पे बहुत गलती करता है। यहाँ पे, यहाँ पे गलती मत करना। यहाँ पे बड़ा बताओ, सबसे बड़ा गलती क्या हो सकता है? प्लेसमेंट का। बी प्लस सी आ जाएगा तो अपने पहले बी प्लस सी लिख लेंगे, इनटू ए कर देंगे, अवॉइड दैट, ठीक है। एक हल्का सा मिस्टेक के कारण इजी सम बर्बाद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अपने आते हैं। आओ बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 8A। एवरीबडी कम टू 8A। राइट इट एज अ सिंगल मैट्रिक्स। 1 - 2 3 2 - 1 5 0 2 4 7 5 -2 -5 7। यस, पहले इंटू कर लो। बहुत मस्त रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। एक सिंगल मैट्रिक्स लाना है, मतलब लास्ट में एक आंसर आएगा। हाँ, जो आएगा वो पक्का देखना इसी ऑर्डर का है, फिर माइनस कर लेंगे हम लोग। 1 into 3 का है और वो 3 into 3 देखो तुम खुद देखो, ये 1 into 3 ऑर्डर है, ये 3 into 3 ऑर्डर है, तो जो आंसर आएगा वो 1 into 3 आएगा, जो इससे कंपैटिबल है। हाँ, आगे बढ़ो और नीचे गिरो। एक लास्ट की तरह लाते चलना, लास्ट वाले पार्ट को, जो थर्ड मैट्रिक्स है अपना। कोटा में नहीं जाना चाहिए ये चीज। 1 into 2 प्लस -2 into 0 +3। नेक्स्ट एलिमेंट इसके राइट साइड में है।
प्लीज लास्ट वाले को लिखना भूलना नहीं, लास्ट वाले को कंटिन्यूअसली लिखते जाओ। 2 अंकुश यही आया है। सर 5 है कोথায় दादा? तो इसमें इसमें -5 आ रहा है, +15, 10 हो जाएगा ना फिर। तुम +15 छोड़ दिया। 21, 15 एंड 21, 15 -10। ठीक है श्रेष्ठ। ओके, ऑनलाइन वालों फीडबैक टाइम। सब कुछ क्लियर था यहां तक तो शो मी अ थम्स अप या यस लिख दो फटाफट, फिर अपने नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। जहां डाउट हो पूछो, वरना यस लिखते जाओ, बोलते जाओ, अंगूठा दिखाते जाओ सब। ठीक है ना? चलो ओके, नेक्स्ट पेज। कम टू 11, कम टू 11। तुम लोग को यारो ए मैट्रिक्स दे दिया, A0 1 1, ठीक है जी। बी मैट्रिक्स दे दिया 1 0 5 1। तुम लोग को स्मॉल ए के वैल्यूज निकालने हैं सच दैट A² इज बी गिवन है। एक बहुत बड़ा क्लू दे दिया, A² इज इक्वल टू बी। व्हाट इज A² गाइस? A × A। चलो बहुत बढ़िया, तो इसी को अपने ढाल बना के चलते हैं। करो, A² इज इक्वल टू बी दे दिया, इसका मतलब A × AB है। मैट्रिसेस को फिल कर दो पूरा, मल्टीप्लाई वगैरह करो, स्मॉल ए मिल जाएगा। आगे बढ़ते जाओ, नीचे गिरते जाओ। हम्म, आओ देखते हैं क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे A² हो गया, ये 0 हो गया, A+1 एंड 1। तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के अनुसार क्या हो जाएगा? 0 0 तो ठीक है, 1 1 ठीक है। इक्वेशंस क्या बनेगा? A² 1 बनेगा एंड A+1 5 बनेगा। A+1 इज इक्वल टू 5। तो यहां से A का वैल्यू क्या आ रहा है? +-1, और यहां से A का वैल्यू 4 आ रहा है। पता 99% बच्चा लोग क्या लिखेगा? तीनों तीनों लिख के आ जाएगा कि देयरफॉर भैया 3 ठो वैल्यू आ गया है ए का। क्या क्या वैल्यूज? 1 -1 और 4, ये लिख के आ जाएंगे, बट दिस इज रॉन्ग, ये मत लिखना। बोलो ये लिखता तुम लोग भी ना, कि भाई क्वाड्रेटिक में भी 2 आंसर आता है, दोनों लिख के आते हैं अपने। यहां 3 आ रहा है, 3 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं समझाता हूं, फॉलो करना। A 4 है, यहां 4 पुट करोगे ए को, बताओ काम बनेगा कि नहीं? पर यहां पुट करोगे 4, तब नहीं बनेगा। तो ए में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रहा है।
यहां ए 4 मांगता है, चलो बढ़िया, यहां ए 4 पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ए का वैल्यू क्या आया, +-1, यहां पुट कर दोगे +-1, काम बन जाएगा। पर यहां पुट करोगे +-1 तो काम नहीं बनेगा। अगर 1 पुट करते हो तो 2 आ रहा है, नहीं है यहाँ पे। -1 पुट करते हो तो 0 आ रहा है, 0 नहीं है। तो कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है जहां पे सारे ए के वैल्यूज अग्री कर रहे हो, तो नो वैल्यू। दो वैल्यू अगर होगा तो फिर वो लिखेंगे दो में भी नहीं होगा बाबू। +-। हाँ, अगर से +-1 आता, तुम्हारा मान लो नीचे ये है ही नहीं, सिर्फ एक ही जगह ए है, +-1 आया तुम लिख देगा। पर अगर और कहीं ए दिखता है तो पहले पुट करके देखना वहां पे कि वो वैलिड हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तो वैल्यू ले लो, नहीं होगा तो नो वैल्यू। ठीक है, therefore there exists no real value of a। अब से याद रख लो, 12 में जब भी नो वैल्यू का बात होगा अपने लिखेंगे नो रियल वैल्यू, बस रियल वर्ड एक जोड़ देना, बिकॉज 12 में ये सब थोड़ा मैटर करेगा। बोर्ड्स का साल है, स्कूल में तो जैसे जो होता था नो प्रॉब्लम, बोर्ड्स को मांगता है रियल, नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट्स, और इस सम को उस हिसाब से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज यहां पे एक स्ट्रॉन्ग लेसन अपने को मिल रहा है विच माइट कॉस्ट यू मार्क्स लेटर ऑन। आओ बेटा 14 का हिंट ले। ऑनलाइन वालों तुरंत अपना हैंड रेज करना जहां कोई भी डाउट होता है अगर, तो ठीक है ना। आई मीन फिजिकली हैंड रेज मत करना, दिखेगा नहीं, जूम के थ्रू करना। अपने को मैट्रिक्स एम दे दिया, 1 2 2 3। स्मॉल के का वैल्यू निकालो सच दैट m² माइनस के एम माइनस I2 इज इक्वल टू 7। क्या होगा इसमें, अपने को ये इक्वेशन दे दिया है, सबसे पहले m² निकालना। m² निकालना मतलब क्या होगा, m इंटू। नेक्स्ट तुम लोग क्या निकालोगे, के एम कैसा मल्टीप्लीकेशन होता है पता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये कांस्टेंट है, ये मैट्रिक्स है। और I2 का मतलब क्या था, 1 0 0 1। ठीक है, प्लीज मत लिखना 0 1 1 0 वगैरह, कुछ मत भेजो कहीं पे भी, यहीं पे लेके चलो आराम से। अच्छा तुम बोल रहे हैं के एम वहां ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके कर सकते, वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम। घर पे करने का अभी नहीं करेंगे इसको, पहले बोल दिए थे, सुना करो सब। 18 में हो, लेट्स डू 18। ए है 1 - 1 2 - 1, बी इज A1 B माइनस, एंड एक और चीज दे दिया, A+B² इज A² + B²। अपने को A का वैल्यू निकालना है एंड B का वैल्यू निकालना है। तो ए बी के मैट्रिसेस दिए हुए हैं, सबसे मेन अपने को ये इक्वेशन दिया, सबसे मेन। तुम लोग क्या सोचेगा कि भाई पहले A+B कर देते हैं, फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, A² + B² भी निकाल लेंगे, A इंटू बी, A इंटू ए और B इंटू बी करके। उससे बढ़िया चीज है अपने पास, इसको नहीं यूज करके किसको यूज करेंगे, फॉलो करना। होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया मैट्रिसेस में, हाँ, अगर A+B होल स्क्वायर है क्या लिख सकते हैं अपने, A+B इंटू A+B लिख सकते, राइट। A² हो जाएगा A इंटू ए प्लस B इंटू, चलो ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं अपने, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या होगा मल्टीप्लाई करके, फर्क पड़ेगा, ध्यान दो। A इंटू ए करेंगे प्लस नेक्स्ट क्या, A इंटू बी करेंगे। बी ए कहां से आ रहा है, अच्छा तुम बी से कर रहा था क्या पहले, A इंटू ए, नेक्स्ट क्या है A इंटू बी, प्लस नेक्स्ट B इंटू ए प्लस B इंटू बी, और यहां क्या था A इंटू ए प्लस बी। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बच्चों क्या बचा, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 बच गया।
तो श्रेष्ठ कौन सा इजी लग रहा है तुमको इन दोनों? सेकंड वाला ना, ये कर सकते हैं पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ एकदम सीधे आ रहा है अपना। करके दिखाना, ये पूरा चीज करके दिखाना। चलो उसको आगे बढ़ते हैं फिर। अपने उसको नहीं सॉल्व करके अपने ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। इट विल बी बेटर फॉर अस। ए और बी के वैल्यूज को पुट करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। आराम से करो। ऑनलाइन वालों, आप लोग को आंसर आता है पहले तो चैट बॉक्स में लिख दिया करो। कुछ लोग लिखते जाते हो एंड दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा गाइस, वहां पे जीरो मत लिखना। पता क्या लिखेंगे? जीरो जीरो जीरो। यस, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का है ना, दोनों दोनों सेकंड ऑर्डर का है। तो बेटर होगा यहाँ पे 0 0 0 0 करके लिख ले, चाहे अभी चाहे नेक्स्ट स्टेप में, नो प्रॉब्लम। साहस, एनी प्रॉब्लम? सही मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या? ठीक से करो उसको, ठीक से करो। वन और फोर आ रहा है। 3 4। पारस का 1 और 4 आ रहा है। अच्छा, आदर्श बी, तुम क्या 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 लिया यहाँ से तुम? मैं 4 - b और 4 माइनस बी इज इक्वल टू 0, और 1 - ऊपर वाला लिया 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अंकुश, एनी प्रॉब्लम? देख लो ठीक से, जहां डाउट हो पूछो। श्रेष्ठ हो रहा है? साहस, ऐड करते वक्त ऐड करना, मल्टीप्लाई मत करना। हाँ। आदर्श बी, तुम पूरा सही किया है ये? इज दिस द कंप्लीट थिंग दैट यू हैव डन? सोचो। तो मेरे को बोला कि भैया हम इसको इक्वेट किया है, इसको इससे इक्वेट किया है, इज दैट द कंप्लीट थिंग? बस उतना नहीं कर सकते आप। क्या करेंगे? इसको इससे भी कंपेयर करना पड़ेगा, इसको भी इससे कंपेयर करना पड़ेगा अपने को। क्या पता वहां पे अलग अलग वैल्यूज आए तो नो वैल्यू हो जाए। हाँ, इसमें 2a - 2b में डाला तो इसमें 0 आ गया आंसर।
आ गया ना, दिखाना पड़ेगा वही, पूरा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट सम की तरह क्या पता उसमें एक का वैल्यू अलग आ जाए, समझा। बट सम एडिशन वाले तो कैसे निकालेंगे? सम एडिशन वाले में मतलब पिछला एक्सरसाइज नहीं, उसमें ये सब चीज हुआ ही नहीं ना अपना। मल्टीप्लाई वाले को लेंगे। मल्टीप्लाई तुम मतलब मान लो, अब जब भी इक्वल टू आ रहा है सबको इक्वेट कर लो, टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि आज तुम लोग क्या देखा कि नो वैल्यू भी आता है ना, तो बी श्योर एकदम, तो अपने सभी को इक्वेट कर देंगे। चलो, 2a माइनस बी प्लस 2 इज 0, नेक्स्ट 1 माइनस a इज 0, 2a माइनस 2 इज 0, 4 माइनस b, सबको इक्वेट कर दिए, तो यहां से b 4 आ गया, a यहां से 1 आ गया, यहां से a 1, अब यहां पुट करके देखना सही वैलिड बैठ रहा है कि नहीं, 2 इंटू 1 और 0 इज इक्वल टू 0, हाँ सही है, तो a 1 आ गया एंड b 4। अंकुश तुम लेके चला है सबको कि लास्ट का 2 लिया है बस? सब लेके चलेंगे अपने। चलो, टेक अ मिनट गाइस, मेक पीस विद दिस सम, फिर आगे बढ़त बा। तो लास्ट में प्रूव करेंगे 0 0 है। हाँ, 0 0 नहीं, लास्ट में प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। पूछो ऑनलाइन वालों, पूछो जो डाउट है। श्रीवर्धन क्लियर है तुमको? चलो ओके, अभी तक इसमें 2 एक्सरसाइज आएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो अलग। पता चलेगा तुम लोग को, आओ अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। ए बाबा कितना टाइम लगा रहा है तुम, फटाफट करो, 20 में आओ। एफ एक्स इज, ये मैथ्स वालों के लिए है, एफ एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, ट्रिको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। शो दैट, show that fx into fy is equal to f of x plus y। ठीक है, आओ। हाँ, तुम लोग को एफ एक्स एक मैट्रिक्स दे दिया, एफ एक्स मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एफ वाई से, एफ वाई का मतलब बताओ क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, बस सारे एक्स के बदले वाई आ जाए। चलो एलएचएस में आते हैं, एक्स प्लस वाई बाद में देख लेंगे अपने, आ जाओ एलएचएस निकालते हैं, पहले लिख लो एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, लेट्स फिल द मैट्रिसेस नाउ। बस एफ वाई में सारे एक्स के बदले वाई आ जाएगा, आराम से मल्टीप्लाई करना, आराम से एकदम। बच्चों आप लोगों के लिए हिंट समझ लो,
देखो यहां 0 0 1 0 0 1 है ना, तो जो मल्टीप्लाई करोगे ना वहां भी 0 0 1 और 0 0 है। तो अपने को मेहनत करना है बस 4 आइटम निकालने का, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, बस। बाकी सब ये सेम रहने वाला है, तो तुम लोग को हम बचा लिए उस चीज से। हाँ हाँ, डायरेक्ट लिख ले रहा हूं। ठीक से कर लो तो सब, हड़बड़ाओ नहीं कोई भी। तो फॉर्मूला में फॉर्मूला में क्या पूछना है? अब हम लोग 11 के टाइनी कॉन्सेप्ट को रिविजिट करेंगे। तुम लोगों को याद है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उल्टा होता है यहाँ पे। तो अब तुम लोग को देखना है बेटा कौन से फॉर्मूला में आया है। और इसमें देखो क्या है ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यस, माइनस है तो प्लस आएगा। कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, यहां पे पहले तो माइनस कॉमन जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ, ओ अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ सही बोल रहे हो। ये हो जाएगा किस हिसाब से, ये साइन के फॉर्मूला में आएगा। हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ, प्लस वाला में आएगा तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। आदर्श एम, रिपीट करें हम ये, ठीक है। 0 0 1 0 0, ये तो क्लियर कट फॉर्मूला में आया है साइन एक्स प्लस वाई में। और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस एक्स प्लस। आरएचएस में क्या लाना था अपने को?
साइन के पीछे cos है, cos भी माइनस कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन, मतलब रीअरेंज करके देखो, अगर रीअरेंज करके देखो तो सही बैठेगा फिर। तो cos x प्लस वाई आ गया। आरएचएस में क्या प्रूफ करना था अपने को? f ऑफ x प्लस वाई, ये आ गया। दिस इज नथिंग बट f ऑफ x प्लस वाई। कैसे, मैं बता देता हूं। तुम लोग का ये fx था ना, आई एम जस्ट राइटिंग इट बिलो फॉर माई रेफरेंस। नहीं, इसको नहीं लिखना तुम लोग, ये बस तुम लोग को समझा दे रहे हैं। तुम लोग का fx पता ऑलरेडी ये है। यहां देखो, सारा x किससे रिप्लेस हुआ है? x प्लस वाई से। सारा x प्लस वाई से रिप्लेस हुआ है। तो इस x को भी किससे रिप्लेस कर देंगे? x प्लस वाई से। तो ये पूरा मैट्रिक्स बन गया f ऑफ x प्लस वाई। मतलब इसको बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया हम, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था ये, बस 11 का फॉर्मूला अपने को थोड़ा सा याद है, दैट्स इट। एंड यस, मल्टीप्लीकेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट सम में आओ गाइस, 23। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों आ जाओ सब 23 में। a है 3 -5 -4 एंड fx दे दिया x² -5x -14। हेंस वाला पार्ट भूल जाना, हम लोग को fa निकालना है। इनफैक्ट ये हम लोग निकालेंगे नहीं, मैं इसका आंसर बताऊंगा। fa निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे, क्या लिखना है हम लोग को? a², हाँ बस जहां x है वहां a लिख देंगे। क्या हो जाएगा? a² -5a -14। अब अगर मैं बताऊं कुछ यहां पे गलत है, -14 गलत क्यों होगा? वो मैट्रिक्स में आएगा और ये कांस्टेंट है। बिल्कुल सही, करेक्ट। खुद देखो तुम लोग, अपने जब भी माइनस माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ ही होगा ऑफ कोर्स। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, पर ये अचानक से क्या आ गया? एक कांस्टेंट आ गया। क्या करना, एकदम आराम से समझना ये सब केसेस में। ये पार्ट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है? खुश? ठीक है। अब सबसे मेन चीज इसमें आ रहा है, यहां पे आई लिखते हैं। तुम लोग को पहला क्लास में एक नोट में लिखाए थे, आई वाले पार्ट में एक नोट लिखाए थे, आई इज द वन ऑफ मैट्रिसेस, कुछ बताए थे तुम। 14 0 0 ये देखो, जहां वी टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहां पे नोट में क्या लिखे थे? आई इज द वन ऑफ मैट्रिसेस। जहां वन आना चाहिए वहां आपने जनरली क्या लिखते हैं? आई। तुम लोग मान लो यहां 14 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था? 1। मान के चलो यहां 14 नहीं है, 14 इंटू 1 है, तो 1 को अपने क्या लिख देंगे यहाँ पे? आई। 14 तो कांस्टेंट था, पर 14 आई बन जाएगा मैट्रिक्स। बताओ फिल करो, 14 आई क्या हो जाएगा फिर? 14 0 0 14 हो जाएगा, दैट्स इट। बस इतना सा अपने को चीज याद रखना। पता है लास्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। एक सम का मैं हिंट दिया था, यहां पे देखो, यहां पे m² था, km था, यहां आई अपने आप दिया हुआ था। ये तुम लोग से हो जाएगा, इसका बस आंसर लिख लो गाइस, इसका बस आंसर लिख लो, 0 आएगा। तुम लोग के मटेरियल में तो आंसर 0 दिया वही है। ये करना नहीं है अपने को, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। अब आ रहा है नेक्स्ट पार्ट, क्या लिखा हुआ है? हेंस, मैं बस क्वेश्चन उतार रहा हूं यहां पे, हेंस ऑब्टेन ए क्यूब। तुम लोग को मतलब पता है हेंस का? मैथ्स में, मैथमेटिकली स्पीकिंग।
यस करेक्ट। हेंस का मतलब हो गया यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट ऑलवेज। तुम सोचेगा भैया क्या है, ए क्यूब तो बहुत इजी है, ए क्यूब कैसे निकालेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इंटू ए करके निकाल लेंगे, और ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके निकाल लेंगे। आंसर सही आने पर भी गलत हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ विच वर्ड, हेंस। हेंस का मतलब है यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट। आओ अब मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या है। आओ क्या करेंगे अपने, लिख लो नाउ। नाउ ए स्क्वायर -5a -14i अपने को 0 दे दिया, ठीक है। बोलो क्या निकालना है अपने को, ए क्यूब। ए स्क्वायर से ए क्यूब कैसे आ सकता है, इंटू ए करके। लिख लो पोस्ट मल्टीप्लाई विथ ए। देखो अभी तक तुम लोग समझता था मल्टीप्लाई, अब मैट्रिक्स में दो टाइप का मल्टीप्लाई होता है, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, एक होता है प्री मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है सारे टर्म्स के बाद, और प्री का मतलब क्या होगा, सारे टर्म्स के पहले। यहां पे खैर प्री पोस्ट कुछ भी कर सकते हो, आगे इसका गहराई में डिस्टिंक्शन समझ में आएगा। अच्छा मतलब 5a तो 5a into Yes. a into 5 हाँ। चलो क्या लिखेंगे अपने, ए स्क्वायर इंटू ए -5a इंटू ए -14ia इज इक्वल टू 0 इंटू ए। सबको मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, सबके सफिक्स में ए आ गया है। ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, ए क्यूब, वही निकालना था अपने को। लिख लो ए क्यूब माइनस, व्हाट इज दिस गाइस, 5a स्क्वायर। बढ़िया, अच्छा इसमें क्या करेंगे, पहले 5a करके into a। अभी वो भूल जाओ, 5a स्क्वायर है क्लियर, यहां तक आगे बढ़ते हैं। 14ia में आओ, इसको बताओ क्या हो। 14a कर बिल्कुल सही, वेरी गुड। आई इज द व्हाट, आई इज द वन ऑफ मैट्रिसेस। वन को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए ही मिलेगा, इसको हम लोग लिख लेंगे 14a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिख लो ए क्यूब हो गया 5a स्क्वायर प्लस 14a। ए क्यूब आ गया 5a स्क्वायर प्लस 14a। अब क्या करना है, अगेन यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट, यहां से ए स्क्वायर पता चल जाएगा हम लोग को, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यहां से 5a प्लस 14i। अब उसको वापस से यहां पे पुट कर दो, ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से मिल गया हम लोग को, ए स्क्वायर हो जाना है 5a प्लस 14i, और अपना 14a तो था ही। ऐसे नहीं होता, यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट पूरा एंड तक, तुमको ए स्क्वायर वगैरह कुछ निकालना ही नहीं है अलग से। अब मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा ये, 25a प्लस 70i प्लस 14a, जो कि फाइनली हो गया 39a प्लस 70i। ये मतलब हम लोगों का तो मैक्सिमम सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम सॉल्व मतलब ऐसा सॉल्व करना है कि लास्ट में बस मैट्रिसेस ही पुट करेंगे। यहां तक सॉल्व क्यों नहीं माने हम लोग, बिकॉज यहां ए स्क्वायर था एडिशनल बर्डन हमारे ऊपर। अब ये पूरा क्लियर कट आ गया एकदम। भैया और ए स्क्वायर ए तो बता, ए स्क्वायर को ए इंटू ए करता तो मार्क्स नहीं मिलता, पूरा एंड तक जाना है तो पूरा एकदम सिंपल टर्म्स में। अब पुट कर लो फटाफट, आंसर निकाल लो। वही दैट इज रॉन्ग, वही बताए ना, हेंस का बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है। तुम अगर ए क्यूब श्रेष्ठ निकालता है ए स्क्वायर इंटू ए करके, सही आएगा तुम्हारा नो डाउट, पर मार्क्स पूरा बीच में कट जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हेंस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट ओवरलुक दिस गाइज,
चलो फटाफट निकाल लो, पुट कर लो। ए था अपना क्या, 3 - 5 - 4 2। 70 आई तो 70 0 0 70 होगा जी। कर लो मल्टीप्लाई वगैरह। देखो यही आ रहा है जी। ऑनलाइन वालों कर लो। चलो नेक्स्ट। ऑनलाइन वालों यहां तक सब क्लियर है? फीडबैक टाइम, शो मी अ थम्स अप या यस लिख दो फटाफट। यस लिखते जाओ, बोलते जाओ, अंगूठा दिखाते जाओ। अगर यस नहीं है तो प्लीज क्लियर करवाओ मेरे से। ऋतिका, ऋषि, निहारिका, अवनी। ठीक। चलो ओके। नेक्स्ट पेज गाइस। आ जाओ। नेक्स्ट अपने, अच्छा 29 हो जाएगा कि नहीं देखो तो। 29 में अपने को एक्स निकालने का है। दिया है x - 5 - 1 102 021 203 और x4 1। चलो उसको खुद से कर लो सब। जो 138 नहीं होगा, तुम ऐड किया क्या? पहले वो इंटू वो किया। 39 × 2 कितना होता है तुम्हारा? 78। नॉट 68। 78 फिर +70 कर रहे हैं अपने। 148। आओ, फिर उसको खुद से कर लो सब लोग। जितना प्रैक्टिस करो मल्टीप्लिकेशन उतना बढ़िया। अंकुश तुम्हारे पास वो तीसरा वाला कहाँ लिखा है? थर्ड मैट्रिक्स। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर लास्ट में एक साथ में लिख देगा, तुम वैसे बोल रहा है। पहले ये को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ बोलिए। ऐसे नहीं होगा। तुमको =0 तक लेके चलना पड़ेगा पूरा। क्या प्रूफ करने बोला है यहाँ पे? नहीं। समझा? पूरा मार्क्स कटेगा नहीं तो ऐसे। दिस इज एन इक्वेशन गाइस, नॉट समथिंग यू हैव टू प्रूव। पूरा A to Z आगे लेके चलो। आगे बढ़ो, नीचे गिरो।
मिड टर्म आ रहा है। अच्छा अच्छा, इंटू टू था ना यहाँ पे, करेक्ट, टू एक्स था। ये हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ ना यहाँ पे। ओ अच्छा, वैसे मिड टर्म नहीं होगा पर स्क्वायर रहेगा। हाँ हाँ, ये चीज रहेगा, करेक्ट। अच्छा, नहीं 49 थोड़ी ना है बाबू, इसमें 7 क्यों आएगा? 48 आ रहा है, नॉट 49। -2 के जगह x-7 कैसे आएगा तुम्हारा? x इंटू 1। तुम बाबू 5 इंटू 0 को 5 लिख दिया है, देखो। हाँ श्रेष्ठ, आराम से करो, बढ़ाओ नहीं एकदम भी। गाइस इसमें एक सिंटैक्स है, इसको ऐसे जीरो मत लिखना तुम लोग। अब इसको तुम लोग जीरो मैट्रिक्स में लिखोगे। ये एक्चुअली ओ है, ओ, और ये अंदर में जीरो है, ठीक है ना? तब जाके तुम लोग का अंदर का इक्वल होगा, और एक्स स्क्वायर आ गया 48, और एक्स आ गया ±√48, जो कि कितना हो रहा है? 4√3 ±4√3। ढंग से लिख लो सब। चलो नेक्स्ट सम, 31 का हिंट। 31 का हिंट, तुम लोग को ए बी और सी मैट्रिसेस दिया हुआ है, आई एम नॉट इवन राइटिंग इट। अपने को मैट्रिक्स डी निकालने का है, सच दैट बोल दिया है सी डी माइनस ए बी इज 0। हाँ, तो डी को अपने ये 4 वाला ले लेंगे। ठीक है, आओ क्या करेंगे इसमें। डी निकालना है तो तुम लोग सी डी इज इक्वल टू ए बी लिख लेना पहले। एंड क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे ए बी और सी सब किस ऑर्डर का है? 2 into 2, तो डी भी पक्का 2 into 2 ऑर्डर का होगा। तो लेट डी इज ए बी सी। ये नहीं करेंगे तो ABC का पहले करना पड़ेगा। तुम बस सी, ए और बी के बदले पुट कर देना, डी के बदले इसको पुट कर, सॉल्व करते रहना आराम से। श्रेष्ठ तुम क्या पूछ रहे हैं इसमें? हम बोल रहे हैं डी में ना ले, A into B करेंगे, ए इंटू बी, ठीक है। फिर C का जो रहेगा इंडिविजुअली, मतलब जो डिवाइड करते हैं वो डिवाइड नहीं, वही डिवाइड पॉसिबल नहीं है। डिवाइड इज नेवर पॉसिबल इन मैट्रिसेस। तुम सोच रहे हो अगर डी तुम ऐसे निकाल लेगा ए इंटू बी बाई सी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर वहां पे 2 या 3 कुछ होता था बोला। यस, अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता कोई कि 2 है 3 है कुछ भी है, तब वो तो पॉसिबल था, क्योंकि वहां पे तुम मैट्रिक्स डिवीजन नहीं कर रहा है ना, वो चीज है। ऐसी जहां डाउट हो क्लियर करवा लो, कोई टेंशन नहीं है। तो हो जाएगा सबसे ये, माने बेसिकली दिस सम इज नाउ कि तुम लोग को ए बी सी और डी का वैल्यूज निकालना है, जो कि अपने एक्सरसाइज 2 में कर चुके हैं, ठीक है ना? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑनलाइन वालों पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स, कुछ पूछना है तो पूछो। अनयुष तुमको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, कम टू 34। 33 में कैसे प्रैक्टिस किया? 33 का जो ब्रैकेट है वो मैट्रिक्स वाला ही है, कुछ बुक्स में वैसे ही रहता है। 34 में आओ, फाइंड मैट्रिक्स ए। अपने को मैट्रिक्स ए निकालने का है सच दैट 413 इंटू ए इज इक्वल टू -484 -121 -363। Find the matrix A. लास्ट सम इजी था। डी का ऑर्डर आपने सीधे ही बोल दिए बेटा, डी का ऑर्डर क्या था? 2 into 2, बिकॉज बाकी सारे 2 into 2 थे।
पर यहां तुम लोग को पहले ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ये अपना ये क्या है अपना, हाँ ये 3 into 1 है। एक काम करना, ए के ऑर्डर को पी इंटू क्यू लिख लेना। तुम लोग सीधे नहीं बोल सकते कि ये ऑर्डर रहेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3। अब बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं बताओ, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब पक्का इंटीरियर्स जो है वो सेम रहा होगा। तो पी का वैल्यू 1 आया होगा, ठीक है। और एक्सटीरियर्स इज द आंसर। एक्सटीरियर्स में क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 into Q। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 into 3। तो Q पक्का 3 रहा, उसको लिख के दिखाना है तुम लोग। आओ लिखो इसमें, लेट द ऑर्डर ऑफ ए बी P into Q। Let the order of A be P into Q. Since the number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix, since number of columns of first matrix मतलब क्या हो गया, number of columns of first matrix is always equal to number of rows of second matrix for multiplication to be possible। तो therefore हाँ p is equal to 1। therefore p is equal to 1। और सिमिलरली 3 सिमिलरली मतलब तुम ये बोल रहे सेम, नहीं, नाउ नहीं, एंड ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। एकदम एग्जाम में पूरा क्लैरिफाई करके लिखना। सिंस ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये होता ना एक्सटीरियर्स, होता ना एक्सटीरियर्स, एक्सटीरियर्स क्या हो गया, दिस इज एक्चुअली व्हाट, 3 तो पता ही है। दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू क्यू, वहां पे क्या है, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो देयरफॉर क्या, नहीं, 3 into 3 इज इक्वल टू 3 into Q। मतलब दिखाना पड़ेगा ना कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है अपना, 3 into 3 है। और अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, 3 into Q। सो देयरफॉर अपना फाइनली Q 3 आ। ये वो चीज है जो तुम लोग बोल रहा था कि अपने ऐसे लिख देते, पूरा दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज 1 into 3। लेकिन अब आओ एबीसी पकड़ लो उसको, लिख लो लेट ए इज इक्वल टू, अब क्योंकि उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, A11 मत लिखो, वो थोड़ा बार बार लिखना पड़ेगा, बहुत अजीब लगेगा। एबीसी पकड़ लो बस, एक रो है 3 कॉलम है, लेट ए बी सी, दैट्स इट। चलो करते हैं इसको, आ जाओ। सेम क्वेश्चन कॉपी करो, इस बार एबीसी के साथ। 413 इंटू ABC इज इक्वल टू, बेटा लिखते जाओ, -1। बहुत इजी है।
याद रखना, नो प्लस प्लस प्लस। इसमें सारा सेकंड रो में डायरेक्ट आंसर दे रहा है। सेकेंड रो डेटा आंसर दे रहा है, हाँ। थर्ड ऑर्डर का मैं सारा दिखाना रिकॉर्ड नहीं पड़ेगा, तुम बस फिजिकली चेक कर लेना कि तुम्हारे हिसाब से सब सही बैठ रहा है कि नहीं। सब मल्टीपल से दिख रहा है ऐसे तो। हाँ ये 1 2 1 का ऊपर में फोर्थ मल्टीपल है और नीचे में थर्ड मल्टीपल है। बस सीधे इक्वेट करके लिख दो कि देयरफॉर ए आया है -1, बी आया है 2, सी आया है 1। वो लिखें क्या? हाँ, ए वाला अब लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। यहां तक मत छोड़ना। अपने को निकालने क्या बोला था क्वेश्चन में? फाइंड द मैट्रिक्स ए, नॉट ए बी सी। तो देयरफॉर ए मैट्रिक्स मिल गया -1 2 एंड। अब ये पूरा फुल एंड फाइनल तुम लोग का रेडी है। तुम लोग एक काम करना, कुछ काटाकुटी करना होगा अभी जो तुम लोग के नहीं आता है। मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कैंसिल ऑफ। 8 साल हाँ, कभी कभी हम खुश कर देते हैं इसमें। 36 to 40 कैंसिल्ड है। उसके अलावा 45 से 48 भी कैंसिल। इंस्टेड इसके बदले तुम लोग का आएगा केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो तुम लोग करेगा जब अपने रिवीजन करेंगे आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। और इस साल से हम सोचे हैं तुम लोग को मैथ्स का ऑनलाइन क्लासेस देंगे, L2 ऑनलाइन क्लासेस फॉर MCQs। ठीक है ना, MCQ भी आता है अच्छा खासा, तो अब से L2 एक्स्ट्रा क्लासेस ऑनलाइन रहेगा। MCQs रात को पकड़ लो, बोल देंगे पौन घंटा आ जाओ। वो चैप्टर कंप्लीशन के बाद हुआ करेगा। जैसी भी कंप्लीट मैट्रिसेस 1 2 दिन में बोल देंगे चलो ऑनलाइन आ जाना तुम लोग। रात को मस्ती से ऑनलाइन अपने MCQs करेंगे, ठीक है ना। चलो अब 2 क्वेश्चन और करना है, एक्सरसाइज ओवर। थोड़ा खुश तुम लोगों को किए हैं, मेरे को भी कर दो सम करके। आओ 42 में, क्योंकि 40 45 के बीच में अभी है अपने पास स्कोप। 42 में आओ, आराम से फॉलो करना। क्या है? if A is a square matrix such that A square is equal to I, given लिख लो ये A square I given है, then find the simplified value of A minus I whole cube plus A plus I whole cube minus 7A। ये बच्चों हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। एक अपने को क्लू क्या दे दिया कि ए स्क्वायर जहां जहां होगा आई हो जाएगा। नाउ दिस विल टेस्ट योर अलजेब्रिक फॉर्मूला। किसका किसका? a माइनस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी होल क्यूब। नहीं वैसे नहीं, नहीं नहीं वैसे नहीं। वो तो पूरा खोलेगा तुम, जब लास्ट में ए स्क्वायर आएगा तब आई होगा, किसी का भी स्क्वायर आई नहीं हो जाएगा। ठीक है, हाँ भैया फॉर्मूला। चलो बढ़िया। और उसमें सारा प्लस ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। अच्छा माइनस होगा, सॉरी, हम पहले हमेशा प्लस का लिखते हैं इसलिए। ये तुम लोगों को बताया था इसका तरीका बाइनोमियल थ्योरम में। ए का पावर देखो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ए का पावर, है ना, और बी का पावर इंक्रीज हो रहा है।
प्लस वाले में सब कुछ प्लस में आ जाए। बस अपने हिसाब से लिख लो फिर। ए है और बी आई है। ए क्यूब को वो एन होता है यार 3 एन होता है यार एन एन होता था उसमें। भैया बोलो। ए क्यूब को आई ए लिख ले। पहले तुम सीधे फॉर्मूला में तोड़ो, बस बाद में आगे रिड्यूस करेंगे उसको अपने। चलो तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस आई, ठीक है, प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस आई -7 है, नहीं भूलना। हाँ, दो दो कट जाएगा, आई क्यूब कैंसिल, 3 ए स्क्वायर आई भी कैंसिल। बढ़िया, बाकी को ढंग से लिख लो। 2 ए क्यूब हो जाएगा प्लस 6 ए आई स्क्वायर और -7 ए बचा। सांस यहां तक आ गया। ए क्यूब को खोलो, अब ए क्यूब क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, पहला चीज तो ये हो गया, प्लस यहां पे ध्यान देना सब, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई हो जाएगा ए इंटू आई, ए रहेगा, दिस इज 6 ए। आई कैन रिपीट दिस वंस मोर ऑनलाइन वालों, ये कैसे आया है मेरे को पूछ लो। 1 स्क्वायर 1 होता है, वैसे ही आई स्क्वायर आई होगा, ए इंटू आई, मैट्रिक्स अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स खुद ही बचेगा ना, तो उस हिसाब से ये 6 ए आ गया, लास्ट में क्या बचेगा 7 ए। ए स्क्वायर क्या है आई है, तो 2 IA माइनस ए, और ये 2 a माइनस हाँ और a IA क्या होता है, ए हो जाएगा अगेन, तो 2 A माइनस ए, बेटा ए आ गया, एंड दैट इज द आंसर, यस। एक और सम यहां तक लिख लो, ये प्रूव नहीं करना था, फाइंड आउट करना था अपने को, सिंप्लीफाइड वैल्यू। बस लास्ट सम करती बेटा अपने एक्सरसाइज 3 भी होगा, ग्रेट। नेक्स्ट 44 के ए में आ जाओ, दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। 44A, A and B are square matrices of the same order such that AB is equal to BA दे दिया है, this is given to us. Prove that, required to prove A plus B into A minus B is A square minus B square. एकदम इजी है, आराम से LHS को सॉल्व करो। बोल। नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा अगर ए बी और बी ए सेम होता है तो, वो तुमको दिखाना पड़ेगा बीच में। सिंपली ए से मल्टीप्लाई कर लो पहले, क्या हो जाएगा ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, और हम लोग को इतना बड़ा क्लू दे दिया कि अब्बा ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी के बदले बी ए लिख लो बस, पर प्लीज बी ए के बदले ए बी मत लिख देना, फिर ए बी के बदले मैंने बी ए लिख दिया, बस काटा कुटी करो, यू गेट योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज RHS, डन, हेंस प्रूव्ड। चलो दैट्स इट, मस्त, एक और मुकाम अपने हासिल कर लिए। एक्सरसाइज 3 आज ही स्टार्ट, आज ही ओवर हो गया।
ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मैट्रिक्स पीडीएफ आप बुक दे दो। उसका बुक आने वाला है मैट्रिक्स का, तुम लोग को हम फोटो खींच के भेजते हैं। टाइम टेबल अपने फॉलो करेंगे 1 अप्रैल से। चलो बाय बाय, ये तुम लोग को मिलेगा बुक बहुत जल्दी।